नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली। मैं संस्कृत में बीएड, एमए, एमफिल और पीएचडी हूँ। आपको मैं यहाँ पर बीएमएस का संस्कृत और उसका सिलेबस ये मैं आपको इसके वीडियोस शेयर करूँगी जो आपको ध्यान से पढ़ना है। एक्चुअली में जो बीएमएस के जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो उसमें वो जो संस्कृत के वीडियोस रहते हैं उसमें वो लोग बीएमएस के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने संस्कृत के लेक्चर्स बताया है, लेकिन मैं सिर्फ संस्कृत में एक्सपर्ट हूँ और आपको संस्कृत के ये जो बीएमएस न करते हुए संस्कृत में एक्सपर्ट्स होने से आपको संस्कृत का डीप नॉलेज यहाँ पर मेरे इन लेक्चर्स में मिलेगा। तो आपके लेक्चर्स जो रहेंगे वो यहाँ पर कितने लेक्चर्स कितने आवर्स इसमें रहेंगे ये बताया गया है। और उसके बाद जो फर्स्ट पेपर है वो रहेगा आपका संस्कृत का 100 मार्क का, और सेकंड पेपर रहेगा आपका संस्कृत का, वो रहेगा आपका आयुर्वेद इतिहास, वो रहेगा 80 मार्क्स संस्कृत के और 20 मार्क्स इतिहास के रहेंगे। उसके साथ साथ में आपको 100 मार्क का प्रैक्टिकल भी रहेगा और उसमें 75 मार्क का वाइवा रहेगा। इस तरह से आपका टोटल 300 मार्क्स का पूरा संस्कृत रहेगा। बीएमएस में आपको संस्कृत इसीलिए पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में और सिर्फ फर्स्ट ईयर में, क्योंकि जो बीएमएस है उसमें सारी दवाइयों का नॉलेज, उसमें सारा जो ओरिजिन है वो आपको संस्कृत में ही मिलेगा। अगर आपको बीएमएस में संस्कृत एक्सपर्टीज़ पता करना है, बनना है, तो आपको उसके ओरिजिन में क्या है डिटेल वो पता करने के लिए सबसे पहले संस्कृत यह सीढ़ी से पार करना होगा। अगर आप संस्कृत आप अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें आपका आयुर्वेद के एक्सपर्ट होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आप एक डिटेल और डीप स्टडी कर पाओगे। तो इसमें आपको इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी, और टोटल मार्क्स आपको 100 है संस्कृत के। उसमें आपको MCQs आएंगे, STQs आएंगे एंड LAQs आएंगे। मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो MCQs रहेंगे आपके 20 मार्क्स, 20 के एक मार्क के रहेंगे वो। इस तरह से टोटल आपके 20 मार्क्स के रहेंगे। नेक्स्ट आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा 8 क्वेश्चंस रहेंगे और वो 5 मार्क के आएंगे एक क्वेश्चन। इस तरह से वो 40 मार्क का रहेगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा आपका 4 क्वेश्चन, आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे जो कि एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क का रहेगा और 40 मार्क्स के टोटल वो रहेंगे। इस तरह से 100 मार्क्स का आपको संस्कृत का पेपर रहेगा। और जो पेपर 2 है वो आपका 3 आवर्स का रहेगा। उसमें आपको इंस्ट्रक्शन ये है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो टोटल मार्क्स आपके 100 है, वैसे ही LAQs, SAQs और MCQs। तो फिर LAQs और SAQs 80 मार्क्स के रहेंगे और आयुर्वेद का जो इतिहास आएगा वो 20 मार्क का रहेगा। उसमें MCQs आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क के, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे आपके 8। उसी तरह से वो भी 40 मार्क का, सेम वैसे ही सिलेबस है ऊपर का। उसके साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो इसमें प्रैक्टिकल रहेंगे आपके 100 मार्क्स के और उसमें वाइवा 75 मार्क का रहेगा, इलेक्टिव 10 मार्क्स और IA 15 मार्क्स का रहेगा। वाइवे में क्या क्या होगा आपका 75 मार्क के वाइवे में? उसमें होगा रीडिंग के 10 मार्क्स रहेंगे आपको। शब्दों रूपाणी एंड कारकाणी वो रहेंगे आपको 10 मार्क्स। कारकाणी यानी कारक रहेंगे आपको, और संधि और पंच हेड एंड धातु रूप ये रहेंगे आपको
10 मार्क्स के। उसके बाद रहेगा समास। समास भी आपको 5 मार्क के रहेंगे। ये सब आपको ओरल में बताना है। और परिभाषा निरुक्ति ये भी 5 मार्क की रहेगी। और अन्वय भी रहेगा आपका 10 मार्क्स का। और जो कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस है, सेंटेंस कैसे बनाना संस्कृत में और उसका कन्वर्सेशन कैसे करना, ये भी 10 मार्क का रहेगा। कंप्लीशन एंड रिकॉर्ड राइटिंग। कंप्लीशन रिकॉर्ड राइटिंग बुक्स शुड कंटेन। तो इस तरह से आपको अन्वय और पद और उसके बाद समास, उसके बाद शब्द रूप, उसके बाद धातु रूप और उसके बाद भावार्थ। ऐसे और 40 श्लोका फ्रॉम संस्कृत पेपर 2। उसमें से 40 श्लोक है उसके टॉपिक 2 नंबर 3A-B अष्टांग हृदयम एंड 10 वर्सेस फ्रॉम चरक संहिता स्तोत्रम एंड 5 और 6 फ्रॉम संहिता अध्यायम। इस तरह से आपका कम्युनिकेशन स्किल भी आएगा। इलेक्टिव भी आपका रहेगा 10 मार्क्स का। इस तरह से टोटल प्रैक्टिकल के 100 मार्क्स के रहेंगे आपको। अब इसमें आपका सेमेस्टर 1 में 20 मार्क रहेंगे। उसमें सिर्फ MCQs आएंगे। सेमेस्टर 2 में रहेंगे आपका ICQs और सेमेस्टर 3 में होगा LAQs। अब इसमें वही आपका जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें कौन से टॉपिक को कितने मार्क्स है ये बताया गया है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक ही हम रखते हैं। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जिसको इस वीडियो की आपके सहपाठियों को ज़रूरत है उनको शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू एवरीवन।